आज केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट क्लास है ना। इसके बाद 2 दिन ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे। सॉल्यूशन में भी कुछ ऑब्जेक्टिव सब आप लोग रुका हुआ है। सॉल्यूशन का और केमिकल काइनेटिक्स दोनों का जो है ना मिक्स करके ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, 2-3 दिन ऑब्जेक्टिव का ही, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। ये कंसंट्रेशन क्या होता है देखो, मान लीजिए ए से बी है ना, ए से बी मतलब ए रिएक्टेंट है और ये बी प्रोडक्ट है। तो देखिए रेट कैसे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं रेट लॉ क्या कहता है, सुनिए अच्छे से। रेट लॉ कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है इसमें? ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? ए पर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ये को क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है ना। रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। ये कह रहा है कि रेट पर कौन कौन कारक जो है प्रभाव डालता है। पहला इसका सांद्रण। देखो तो सांद्रण जो है इसको क्या पढ़ते हैं, क्या बोले थे? कंसंट्रेशन। याद है कि नहीं? कंसंट्रेशन। उसको बड़े कोष्ठ को बोलेंगे कंसंट्रेशन। इसमें ए दे देंगे क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बी देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप लोग सी देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी। इस तरह से यहाँ पर रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसको देखो तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि रेट जो है कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है ना। तो पहला पॉइंट हुआ, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज में हम ये रेट लॉ को लिख देंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार, रेट लॉ के अनुसार है ना। रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना। ये तो हो गया रेट लॉ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? जब वेन यदि रेट बढ़ेगा, डायरेक्टली है तो यदि रेट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट घटेगा तो कंसंट्रेशन है ना। व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, बढ़ाना। जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड, आल्सो इंक्रीज्ड। यदि बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और घटाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा कर सकते हैं। डायरेक्टली है तो इसको बढ़ाएंगे, इनको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये आपका हो गया कंसंट्रेशन। अब कौन कारक है जिस पर निर्भर करता है वो बताता है। स्टॉप। देखो दूसरा पॉइंट है कैटलिस्ट। पहला पढ़ ली हम लोग कंसंट्रेशन, दूसरा कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट होता क्या है? पहले कैटलिस्ट के बारे में जान लेंगे, तब वो रेट पर कैसे निर्भर करता है वो बताएंगे, है ना। तो कैटलिस्ट को जानने से पहले हम लोग एक लॉजिकली बताते हैं, लॉजिक के तौर पे, है ना। ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसी को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देखिए ये एक दूसरे को बॉल फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से,
ये भी 10 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंक रहा है एक दूसरे को, समझिएगा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इनको बॉल फेंक रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इनको बॉल फेंक रहा है, इस तरह से बॉल फेंक रहा है, ठीक है। अब कोई तीसरा आदमी है यहाँ, ठीक है। अब ये तीसरा आदमी देख रहा है कि ये दोनों धीरे धीरे गेंद फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है ना, इतना धीरे फेंक रहा है कि एक दूसरे दोनों आसानी से कैच ले लेता है, ठीक है। अब तीसरा आदमी इनको मतलब उकसा रहा है, इतना आसानी से तो कोई कैच ले लेगा, हम भी ले लेंगे, हमको भी नहीं पकड़ने आता है गेंद, है ना, हम भी कैच ले लेंगे, ठीक है। अब उसको उकसा रहा है, ठीक है, और ये इनको उकसाने पर ये कह रहा है कि तुम लोग थोड़ा फास्ट फेंको, है ना, या इस तरह से फेंको, देखते कैसे कैच लेता है। यदि इनके कहने पर ये अपना गेंद फेंकने का दर बढ़ा दे, मतलब जिस रेट से ये फेंक रहा था उस रेट को बढ़ा दे या स्पीड को बढ़ा दे फेंकना, है ना, तो रेट फेंकना बढ़ा दे, मतलब जिस स्पीड से पहले ये फेंक रहा था इनके कहने पर यदि अपना गेंद फेंकने का स्पीड क्या करे, बढ़ा दे, तो बढ़ा देगा। तो ये किसके कारण स्पीड बढ़ाया, इस तीसरा आदमी का, है ना, इसी तीसरा आदमी को बोलेंगे कैटलिस्ट। अब आप लोग को और लॉजिकली बताएं, आप सब दिन अपने घर साइकिल चला के जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग से सब दिन साइकिल चला के घर जा रहे हैं, है ना, और कोई तुमसे बारिश लगा लिया है कि नहीं, तुम 1 घंटा में सब दिन घर पहुंच रहा था, और दूसरा कोई स्टूडेंट आपसे बारिश लगाता है, बोलता है कि तुम आधा घंटा में घर पहुंच के दिखा दो तो हम तुमको इतना रुपया देंगे, क्या कीजिएगा उस केस में, साइकिल को एकदम पूरा स्पीड में दौड़ाइएगा, नहीं उबड़ खाबड़ नहीं, एकदम पूरा एनर्जी लगा दीजिएगा। वो किसके कहने पर, जो लड़का आपको आपसे बारजीत लगाया, नहीं वो जो लगाया आपको मोटिवेट किया वही कैटलिस्ट है। जैसे और एक लॉजिक बताते हैं दूसरी तरीका से, जैसे देखिएगा बाहर में बच्चे सब रूम लेके रहता है, एक रूम में 2 स्टूडेंट रहता है, ये दोनों रह रहा है अपना अच्छे से बढ़िया से रह रहा है। अब कोई तीसरा बच्चा जो है बगल में रहा, देखा दोनों पढ़ रहा है अच्छा से, एकदम तालमेल अच्छा है। अब तीसरा जो है बगल वाला रूम में रह रहा है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, ये दोनों में कितना मेल है, हमसे मेले नहीं है, वो थोड़ा सा क्या करेगा, उकसाने का काम करता है, मतलब ये दोनों का बुराई है ना, इनका बुराई जो है उनके सामने करेगा, उनका बुराई इनके सामने करेगा, ताकि दोनों के बीच में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, ठीक है, और लड़ा भी देता है, ठीक है, बोलेगा तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, उनको बोल देगा तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, तो दोनों एक दूसरे में कभी कभी लड़ाई हो जाता है। तो वो कौन लड़ाई लगाया, वो तीसरा, वो तो लड़ाई करने नहीं आएगा, लेकिन लगा दिया वो तीसरा जो है, जो लड़ाई लगाने का काम करता है, ठीक है। अब आइए कैटलिस्ट का डेफिनेशन पर, अब देखिए आपको आसानी से समझ में आएगा। कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है, क्या बोले थे, ये तीसरा आदमी इसको उकसा रहा है, देखिए फास्ट में, रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, अपना भाग नहीं लेगा, ये आ रहा गेंद फेंकने के लिए वहीं से कह रहा है, देखो फास्ट में फेंको, एकदम ऐसे इतना स्थिर से फेंक रहा है कि कोई क्या चलेगा, लड़ाई करने आएगा, लड़ाएगा लेकिन लड़ाई करने नहीं आएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट समझिए हम क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, अपना भाग नहीं लेता। अब आपको सेट हो गया होगा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा दे, लेकिन एक्चुअली में आप लोग या जो बच्चे वीडियो भी देखते होंगे हम बताते हैं कि हम अभी जैसे YouTube पे भी आपको देते, अभी भी यहाँ दे रहे थे, हम उतना खुल के नहीं दे पा रहे, जो बात है हम हकीकत बताते हैं, खुल कर हम सब चीज थोड़ी सी लिखा ही रहे, लेकिन हमको मन लायक नहीं मिलता। हम जैसे दरभंगा में पढ़ा था, रोज DPS आपको देते हैं, जैसे भी कैटलिस्ट बताया, इतना कंसेप्ट बताया, अब तो दिमाग में सेट हो गया, इस पर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाने, तो हमको खुद अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। थ्योरी तो हमने छोड़ रहा है, मिलाइएगा बुक में एक एक टॉपिक पढ़ा है पूरा डिटेल में, ठीक है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है ना, टॉपिक बाय टॉपिक, तो हमको खुद अपना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना। ऐसा करते हैं जल्दी खुल जाए एकदम बढ़िया से, क्लास में बच्चे को पूरा DPS के साथ डेली देंगे उसको बनाने के लिए, फिर साप्ताहिक टेस्ट लेंगे, है ना, मेहनत कर रहा है कोचिंग पे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जिस तरह से बच्चे को पढ़ाए है ना, 6 दिन पढ़ाते थे, साप्ताहिक टेस्ट लेते थे, पूछते थे क्लास में खड़ा करके, है कि नहीं, बच्चा से रूबरू होते थे, उनकी प्रॉब्लम समझते थे,
प्रत्येक टॉपिक का डीपीएस देते थे, बनाता था, खुशी मिलता था कि नहीं मेरे बच्चे का तैयारी हो रहा है। लेकिन ऐसा समय आ गया कि है ना, थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसी तरह से, है ना। लेकिन देखिए सब चीज़ यदि नॉर्मल हो जाता है तो फिर हम वही तरीका से पढ़ाएंगे। इसीलिए ये सब चीज़ हम पढ़ाने इतना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जैसे मोलेकुलरिटी ये सबको पढ़ा इतना डिटेल में, है ना। लेकिन इस पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करवा पाए, कैसे करवाएंगे, संभव ही नहीं है कि नहीं। क्लास व्लास यदि सब चीज़ यदि बैग खुल जाता है तो फिर उसी फ्लो में चलेगा बढ़िया से। कैटलिस्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सबस्टांस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या रिएक्शन के रेट को घटा देता है, अपना भाग नहीं लेता है। इसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। अब डिफाइन करते हैं। दी सबस्टांस, अब ये आवाज नहीं बोलते, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। ठीक है, दी सबस्टांस जो इंक्रीज करता है, विच इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिएक्शन या और डिक्रीज्ड रेट ऑफ रिएक्शन बट इसमें इनपुट जो करवाएंगे जो है इनपुट वो डोमेन होता है और इससे जो आउटपुट निकलता है उसको रेट, बट जो वैल्यू निकालता है डोमेन होगा। हाँ वो डोमेन यानी कि इनपुट itself इनपुट क्या है? does not take parts but itself, अपना जो है भाग नहीं, take part but itself does not take part in chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया is called शिक्षक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 PT 2NH3। ये जो है ये हम जो देख रहे हैं ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का उसके बाद टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। पॉजिटिव, नेगेटिव, देखो इसको हिंदी बता देते हैं। ऐसी पदार्थ जो बढ़ा देता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, किसको बढ़ा देता है? रिएक्शन के रेट को। या डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटाना। किसको घटाता है? रिएक्शन के रेट को। बट इटसेल्फ मतलब क्या होता है? अपना जो है भाग नहीं लेता। टेक पार्ट मतलब भाग लेना, अपना भाग नहीं लेता। किसमें भाग नहीं लेता? किसी रासायनिक अभिक्रिया में। अपना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। याद दीजिए, ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता, अपना भाग नहीं लेता है, अपना रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता, अपना भाग नहीं लेता है, इसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन को रेट को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, अपना भाग नहीं। सबका हिंदी लिख दिया। अब स्टॉप। दो तरह का होता है। कितना देर का? तो दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हेडिंग देके लिखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट देखिए। द कैटलिस्ट विच इज
The catalyst which is increased rate of reaction, which is increased rate of reaction is called positive catalyst. Which is increased rate of reaction, which is increased rate of reaction. The catalyst which is increased rate of reaction is called positive. इसका एग्जांपल लिख लीजिए। मतलब हुआ ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, जो रिएक्शन को रेट को बढ़ा देगा। जैसे अमोनिया गैस हमको बनाना है N2+3H2, इसमें पीटी कैटलिस्ट डालते हैं तो ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त होता है। रेट बढ़ा दिया तो ये क्या होगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये एग्जांपल के तौर पे आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हेडिंग दीजिए निगेटिव कैटलिस्ट। ये 5 नंबर में पूछता है, इसको बढ़िया से याद करने वाला कुछ है ही नहीं, इतना लॉजिक दिए सब समझ याद हो गया होगा। नंबर लाइन डालिए 0 और 1, है ना? पहले समझिए, आप एक की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो पहले क्या किए? ये लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं ना, चालू है। ये एक है। चलिए आप नेगेटिव कैटलिस्ट लिखिए। इधर से ही ना एक की तरफ नेगेटिव कैटलिस्ट में अभी नहीं लगा है। द कैटलिस्ट और अगर इधर से चल which is decreased rate of reaction, लेते ना, the catalyst which is decreased rate of reaction, the catalyst which is decreased rate of reaction, तो आप the catalyst which is decreased rate of reaction, उस पॉइंट पर the catalyst which is decreased rate of reaction is called negative catalyst। जैसे SO2 + O2 गैस मिलकर के SO3 गैस बनाता है। इसमें जो NO होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हो जाता है आपको इसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका बनने का रेट घटा देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट है ना। ये नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये दोनों एग्जांपल नोट कीजिए। और अगला जो तीसरा पॉइंट है आपका, पहला हो गया आपका कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, दूसरा है मतलब जो है कैटलिस्ट, तीसरा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होता है इसको जानेंगे। टेम्परेचर क्या होता है ये हम कल डिस्कस किए हुए थे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बस उसको उतार देना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस उतार दीजिए। कल हम समझाए हुए थे, इसीलिए इसको हम समझाएंगे नहीं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कल समझाए थे हम कल वाला वीडियो में। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज increased by 10 degree C, then rate of reaction becomes double or triple, क्यों डबल और ट्रिपल होता है? ड्यू टू कारण क्या है? कोलिजन होता है, अकर्स मतलब घटित होता है among molecules। तीसरा पॉइंट हो गया। ये चौथा पॉइंट क्या होता है? रिएक्टेंट का नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पांचवा है सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। और छठा पॉइंट है प्रेशर। यदि रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर। जब रिएक्टेंट गैसेस फेज में है, देन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन
गैसियस फेज। ठीक है, तो ये इतना लिखिएगा काफी है। टेम्परेचर में और बढ़ाना चाहिएगा तो कल हम बताए थे टेम्परेचर कोफिशिएंट और उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है, इसको जितना बढ़ाइएगा। ये तुम कल पढ़ाए थे पूरा टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना। SO4 वहाँ पर SO3 तो जोरदार नहीं होता है, दिमाग बैलेंस नहीं किया जोरदार। ये SO3 गैस बनता है, SO2 गैस है, ये भी गैस है, दोनों मिलके ये मिलके SO3 गैस बनाता है। ठीक है, बैलेंस नहीं किया है, कर लीजिएगा बैलेंस। चलिए स्टॉप कीजिए। तो किसी भी फंक्शन का आप लिमिट निकालिएगा तो एक बनाएंगे। तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। कल थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी है, 5 मिनट का क्लास है, कल बता देंगे। क्योंकि कोलिजन थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करवे किए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करता है, मोलेकुलरिटी टेम्परेचर के बारे में। तो वही सब थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता चीज को एक्सप्लेन करेंगे, वो हम थोड़ा सा कल एक्सप्लेन कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसमें, बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव जो इसमें ऑब्जेक्टिव करवा देंगे वो डायरेक्ट बोर्ड में एवे करेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। इसी में ग्राफ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सब है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, ये सबको बता देंगे, पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, और x टेंड्स कर रहा है 1 रिएक्शन डिपेंड, देखो ये बोर्ड में पूछा हुआ है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन दिया रहेगा आपको। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड, निर्भर करता है, आपको दे देगा। वैसे कैटलिस्ट के बारे में, बी प्रोडक्ट, सी, ठीक है, सी ऐसे मान लीजिए, सी दे दिया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा, -1 होगा ना। डी एक्टिव मास, इतना पॉइंट पे कितना आ रहा है वैल्यू, -1। अब इसको लेफ्ट, देखो यहाँ पर हम एक चर्चा किए थे, रेट लॉ जो होता है, देखो ये जो रेट होता है ना, रेट डिपेंड करता है, जैसे ए से प्रोडक्ट है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए से प्रोडक्ट बी है, देखो ए से प्रोडक्ट बी है, जब ए से प्रोडक्ट बी है तो ए से बी है, देखो यहाँ पर ये है ना, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट, मतलब यहाँ दोनों एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव। रेट यहाँ पर इस पर भी निर्भर करेगा और इस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन हम यहाँ पढ़े कि हम लोग मतलब केमिकल रिएक्शन में पढ़ते केवल रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि रेट किस पर डिपेंड करता है, वैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का रेट किस पर निर्भर करता है, एक्टिव मास, इन्हें की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पे भी निर्भर कर सकता है। ठीक है, यदि प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा, ये दोनों पर कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। इसीलिए ना तो कैटलिस्ट, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डिपेंड, ये तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट लिखना था, कैटलिस्ट रिएक्टेंट, कौन ऑप्शन हो जाएगा बोलो। अब रिएक्टेंट कहिएगा, रिएक्टेंट मानते हैं, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का नेचर पर निर्भर करता है ना, वैसे रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यदि वो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनाएगा तो उस पर भी निर्भर कर सकता है। तो कौन आंसर हो जाएगा बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही गलती करता है इस क्वेश्चन। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा ये, एक्टिव मास। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, 15-20 ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, कुछ नॉमेरिकल प्रैक्टिस करवा देंगे, एनसीईआरटी का भी ऑब्जेक्टिव हिंट कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टॉप कीजिए।